आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए बुद्धि और विवेक को लेके है। लेकिन दूसरी पंक्ति में हमने देखिए रजोगुण की कुछ स्थितियां दर्शाई हैं और नीचे ही हमने रजोगुण के साथ ही 5 भोग्य विषयों की एक स्थितियां, गिरने की स्थितियां, उन गिरने की स्थितियों को हमने तीर से और तीर के आगे जो काले रंग के हमने निशान छोड़े हैं, ये एक तामसी स्थितियां हैं। देखिए राशि भोग विषय तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आज का जो वीडियो का हमने चित्र बनाया है, चित्र में जो शब्दों की स्थितियां दर्शाई हैं, चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आज की वीडियो विशेष को आपको हमें पुनः चित्र पर निगाह रखते हुए ही सुनना पर वीडियो का एक पूर्ण ज्ञान लाभ मिल सकता है। और यदि हम वीडियो के चित्र से अपनी निगाह कुछ इधर उधर कर देते हैं तो हो सकता है कोई बात आपको हमें आधी अधूरी ही समझ में आए। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही रहस्यमयी है। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पिछले लगभग 5.5 वर्षों से इन सभी स्थितियों को हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित है, और शाम को कुछ सरल शब्दों में संसारी स्थितियों को जो आपके हमारे जीवन का कुछ हिस्सा होती हैं, जिनमें आपका हमारा जीवन बीतता है, चाहे वो राजनीतिक दलों की स्थितियां हो, सरकारी विभाग की स्थितियां हो, आपके हमारे नौकरी व्यवसाय की स्थितियां हो, या आपके हमारे परिवार की कुछ एक साधारण स्थितियां होती हैं। उन सभी स्थितियों को ही हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का एक संबंध जोड़ते हुए उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की जो रहस्यमय स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान का नाम दिया है। देखिए जब तक आप हम इन प्रकृति के 3 गुणों को, रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया ना, सच्चिदानंद शब्द, देखिए वो शब्द तो परमात्मा के लिए आता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। जबकि आपकी हमारी आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, आनंद नहीं कहा जाता। यानी कि आप और हम मोक्ष काल की स्थिति प्राप्त कर कर भी आपको में एक तकनीकी रूप से आपके हमारी आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, भले ही आपको में परमात्मा का पूर्ण 100% आनंदमय स्थितियों का आपको में एक लाभ मिलता है, लेकिन तकनीकी रूप से आपकी हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है। जबकि माया, माया के ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य रहते हुए भी इनकी स्थिति एक जड़ है। अक्सर हम इनको जड़ को एक यंत्रों से भी संबोधित करते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में अलग अलग यंत्र होते हैं, और सभी यंत्रों का तो देखिए अलग स्वभाव है। टीवी का अलग स्वभाव है, फ्रिज का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है, मिक्सी का अलग स्वभाव है। ठीक इसी तरह देखिए इस संसार में लगभग 950 करोड़ हैं। देखिए आपके हमारे परिवारों में 4, 6, 8, 10 सदस्य होते हैं, सबके ही अलग अलग स्वभाव हैं। यूँ तो देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, शक्लें मिलती नहीं है। इसी तरह मन बुद्धि की स्थितियां भी सबकी अलग हैं, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां सबकी अलग हैं, कारण शरीर की भी देखिए कर्माशय संस्कारों की सबकी ही भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। तभी तो आपके हमारे सबके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग रुचियां हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आप और हम ज्ञान पूर्वक शास्त्रों से इनका संबंध जोड़ सकते हैं। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, देखिए इन 3 गुणों को नित्य कहा गया, इसका भी प्रयोग है। ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जब नित्य रहते हैं, तीनों गुण हैं, तो इसका भी प्रयोग है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, कि जैसा जैसा आपका हमारा इनका संग होता है, अब सूर्य के डूबते तो शाम को तमोगुण की स्थितियां होती हैं, 8 घंटे तमोगुण के होते हैं। अब उन 8 घंटे में भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। कुछ आरंभिक स्थितियां देखिए जो गुजरा हुआ रजोगुण होता है,
देखिए तमोगुण से पूर्व क्या होता है? रजोगुण, संसारी स्थितियां, जिसमें आप और हम भागदौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, संसारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और ये सूर्य ढलते ही 8 घंटे ये मौनात्मक स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थितियां हैं। ये आराम लेने के लिए नींद से भी इसको जोड़ा जाता है। जो तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, जो तो तमोगुण को देखिए एक निंदात्मक निषेध स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शब्दों के अर्थ भी समझो, उनके भावार्थ भी समझो, अन्यथा ये शाब्दिक स्थितियां कभी कभी आपको हमें आगे बढ़ने नहीं देती। देखिए बुद्धि के साथ हमने एक दाएं तरफ तीर लगाया सफेद रंग का, जो कि विवेक शब्द की ओर दिख रहा है। इसका अभिप्राय क्या है? जब जब आपकी हमारी बुद्धि को निरंतर सात्विक सत्संग रूपी खुराक मिलती रहती है, शास्त्रों का स्वाध्याय ये बुद्धि करती रहती है, निरंतर श्रद्धा पूर्वक गुरुओं का एक प्रवचन सुनती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन सभी स्थितियों का सुनी हुई बातों पर चिंतन करती है, पड़ी हुई बातों पर भी चिंतन करती है, यानी कि ये चिंतन मनन की स्थितियां जब गहरे तल पे उतरने लगती हैं, तो फिर निरंतर ऐसी स्थितियों में फिर वो सहज ही परमात्मा की एक विवेक शक्ति जगने लगती है। देखिए बुद्धि में विवेक शक्ति जगना ही आध्यात्मिक उन्नति की एक शुरुआत है। अन्यथा देखिए भौतिक बुद्धि तो देखिए एक आईएएस अधिकारी के पास कितनी अधिक होती है, एक साधारण स्तर पर जो उद्योग धंधे लोग चलाते हैं उनके पास भी बुद्धि होती है। ये अलग बात है। देखिए सात्विक राशि और तामसी बुद्धियों का अलग अलग एक स्थितियां हैं। तो देखिए चोरी डकैती हेरा फेरी करने वाले ये जितने भी लोग हैं ये तामसी बुद्धि बना लेते हैं। देखिए तामसी बुद्धि का अभिप्राय क्या है? जब आप कानून का उल्लंघन बहुत ही सोच समझकर बचने की स्थितियां पहले ही बना लेते हो, और यही रजोगुनी स्थितियों को जब आप और हम बिना कर्मों के प्राप्त करने की इच्छा बनाते हैं, छीनने की स्थितियां बनाते हैं, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मनुष्य ये छीना झपटी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये सब स्थितियां जिनको अक्सर हम देखिए लाल बत्ती पे भागने से समझाते हैं, क्योंकि लाल बत्ती पे रुकने का निर्देश है। कानून का पालन करना आपका हमारा एक कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य ही धर्म की स्थिति है। देखिए हरी बत्ती वाला भी अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, लाल बत्ती वाले को थोड़ा सब्र करना होता है। दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, उसको एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थिति बनानी होती है। यदि आप उस लाल बत्ती पे नहीं रुकते, भागते हो, तो आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, और दूसरों का हिस्सा खाना ही एक अनीतिगत कार्य है, पाप कर्म है। शास्त्रों में इसको देखिए पाप श्रेणी में रखा गया। ये तो देखिए भागवत पुराण में 5 स्थितियां, निंदनीय स्थितियों का जिक्र आता है। धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन 5 स्थितियों में सारे संसारी स्थितियों में जितने भी पाप श्रेणी के कर्म है वो सब इसमें आ जाते हैं। अब तो देखिए सरल शब्दों में बार बार इन 5 राशि विषय भोगों की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। ये 5 भोग्य विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों का आपके बारी जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। देखिए गंध का सुख नाक भोगना चाहती है, रस का जिह्वा, रूप का आंख और स्पर्श का त्वचा, और इसी तरह शब्द का कान। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे आप और हम भाग दौड़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, हाथ पैर वाणी, लिंग गोदा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों को भोग विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करने में मदद करती हैं। और यही क्रियाएं देखिए जब शास्त्र युक्त होती हैं, शास्त्रों के अनुसार, यानी कि विहित कर्म होते हैं। देखिए विहित कर्म का अभिप्राय क्या है? विधि विधान पूर्वक। देखिए जैसे कानून में आपको हमें लाल बत्ती पे रुकने की, हरी बत्ती पे चलने की आपको हमें एक स्थितियों का पालन करना है। हरी बत्ती पे चलने पे तो आपको हमारा कोई चलान नहीं करता। ये तो देखिए शास्त्र आपको हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों में कुछ छूट देते हैं, अनुमति देते हैं, कर्म करने की एक सुविधा प्रदान करते हैं। वो सभी राजसी स्थिति है। इसलिए तो कहा गया अर्थ और काम। देखिए अर्थ का अपने आप कोई विशेष महत्व नहीं है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों को खरीदने से है, और पदार्थों को खरीदने की स्थितियों का अभिप्राय आपके मेरे जो 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं। ये तो देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। दाल रोटी तो आपको हमें चाहिए,
रहने को घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए। जन की आवश्यकताओं का तो कहीं भी कोई एक विरोध नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए सात्विक मानी जाती है, लेकिन रजोगुण में रहते हुए आपके हमारी विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता जगने लगती है। और ये लोलुपता जब अमर्यादित हो जाती है, आजकल तो देखिए 24/7 सातों दिन 24 घंटे मनुष्य इन विषय भोगों को सुख भोगना चाहता है। और तब तक भोगता है जब तक वो थकता नहीं है, रुकता नहीं है। देखिए रात को जब मनुष्य थक जाता है तब वो नींद लेता है। नींद लेने का भी प्रयोग है, वो भी एक सुख की स्थिति है। देखिए कोई भी मनुष्य आराम कब करना चाहता है? जब वो थक जाता है। थक के जब आप और हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं, तो देखिए सात्विक नींद की कोई निंदा नहीं है। भले ही राशि तामसी स्थितियों की कुछ निंदा विशेष स्तर पर समझाई गई है, उनके पीछे की आपको हमें भावार्थ समझनी है। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि शाम को सूर्य ढलने के बाद 2 घंटे 40 मिनट बाद की स्थिति में मनुष्य को सो जाना चाहिए। और मैं तो कभी कभी अपने व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ तक भी कह देता हूँ कि सूर्य निकलने से पूर्व के 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति में मनुष्य को उठ जाना चाहिए। तो देखिए लोग ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठते नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त निकल जाने के बाद भी, सूर्य के आने के उपरांत भी सोए रहते हैं। और ऐसे मनुष्य देखिए जो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक जगे रहते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्य सूर्य उठने के बाद, सूर्य के जगने के बाद भी सोए रहते हैं। वो सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं, अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ज्ञानमय स्थितियां आपको में जीवन में कुछ प्रभाव डालें, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां बनने की संभावनाएं बने। हम राशि स्थितियों से ऊपर उठें, अन्यथा ये राशि स्थितियां ही। देखिए मैंने बुद्धि विवेक के नीचे एक सफेद रंग का डंडा बहुत ही सोच समझ के लगाया है। और ये जो रजोगुण का मतलब देखिए ये रा से भी है, क्योंकि उसके बाद तो हमने जो गुण एक शब्द अधूरा से लिखा है, जबकि रा को हमने देखिए आर का एक स्थिति भी दर्शाई है। यानी कि आर में देखिए रा भी है, आर भी है, और सफेद रंग का एक डंडा भी आप कह सकते हो। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन सूक्ष्म स्थितियों को मैं अक्सर अपनी वीडियो की एक चित्र के रूप में दर्शाने का प्रयास करता हूँ। जो तो हमने देखे नीचे जो 5 तीर दिखाए हैं, 5 भव्य विषयों के, उसके नीचे 5 शब्द गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनके साथ ही हमने जो नीचे गिरते हुए डंडों की जो एक नुकीली चीज है उसको काले रंग से दर्शाया है। इसका मतलब ही ये है कि जब जब भोग विषय अमर्यादित होंगे, यानी कि जब जब आपका मेरा मन बुद्धि की लगाम छुड़वा लेता है, सात्विक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, आपका मेरा सत्संग कमजोर होने लगता है, तो फिर ये रजोगुण तमोगुण नाचने लगते हैं। नाचने का मतलब ही ये कि ये तमोगुण में गिरते हैं। आज मनुष्य के भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ब्याह शादी की कुछ स्थितियां आप देखते हो, मादक पदार्थों का सेवन होना आरंभ हो गया है। और राशि स्थितियों में आपके हमारे खाने पीने की स्थितियां कितनी अधिक बिगड़ गई हैं। देखिए खाने पीने की स्थितियों में आप कितने ही प्रकार के व्यंजन देखते हो, कितने ही प्रकार के पेयजल देखते हो। ये सभी स्थितियां मनुष्य के भोग विषय अमर्यादित करते हैं। आपके हमारे भोग विषय जब अमर्यादित होते हैं तो ये अमर्यादित स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। चाहे देखिए डीजे की स्थितियां हो, नाच गाने की स्थितियां हो। अभी कुछ महीने पहले तो देखिए आपने प्री वेडिंग की स्थितियां पर कुछ ऐसे ही स्थितियों का आपने एक दृश्य देखे होंगे। ये सभी स्थितियां मनुष्य को जब ज्ञान पूर्वक समझ में आती हैं। देखिए ये जो धर्म की स्थिति है, ये तो हमने देखिए दूसरे रजोगुण से पहले, आर से पहले एक बहुत ही एक सामान्य सा एक डंडा सफेद रंग का दृश्य है। ये मात्र एक औपचारिकता है। देखिए जब औपचारिक रूप में कहीं भी स्थितियां होती हैं तो उनका प्रभाव वो रजोगुण को रोकने की दृष्टिकोण से मात्र एक औपचारिकता इसलिए शब्द का है क्योंकि उनका कोई विशेष प्रभाव होता नहीं है।
जैसे देखिए आप कभी कभी देखते हो ना, कुछ नाकेबंदी सी हो जाती है पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो ये कुछ ऐसी ही स्थितियां आप समझ सकते हो। जबकि ये जो भोग विषय हैं, जब जब इसको बुद्धि की लगाम से, देखिए बुद्धि का मतलब सात्विक स्थिति से है, और यदि बुद्धि देखिए राशि बढ़ जाती है तो फिर वो आधी अधूरी स्थिति ही। देखिए ऐसी स्थिति में वो जो सात्विक स्थिति है, उसके मन से कुछ दोस्ताना स्थिति हो जाती है। वो दोस्ताना स्थिति ही हमने देखिए आर्य शब्द में, रा शब्द में एक विशेष स्तर पर दर्शाई है। यानी कि इसमें सतोगुण और रजोगुण में परस्पर एक सोच समझ के कुछ दोस्ताना संबंध बन गए। इसीलिए तो आर में हमने देखे सफेद रंग का मात्र एक डंडा दिखाया है। यानी कि ये जो रजोगुण की स्थिति है, या यूं को ये जो पांच भोग्य विषय हैं, जब ये अमर्यादित तो हो जाते हैं तो फिर ये उस सात्विक स्थिति की एक उपेक्षा कर जाते हैं। यानी कि ये मात्र एक औपचारिकताएं रहती हैं। इसका अभिप्राय है कि राशि बुद्धि रहने से मन के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, भले ही वो एक वहां खड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझने, इसीलिए हमने देखिए आर्य शब्द का मतलब ही है। यानी कि अब राजसी स्थितियों का ये जो आर्य शब्द का मतलब आप रिजेक्शन से भी जोड़ सकते हो, ठुकराने से भी जोड़ सकते हो, उल्लंघन से भी जोड़ सकते हो। किन्हीं भी स्थितियों में आपको हमें देखिए ये राशि और सात्विक स्थितियों के बीच की जो एक हल्की सी दीवार है, इसको समझना है। यानी कि अब रजोगुण जब अमर्यादित हो जाता है तो फिर वो धर्म की स्थितियों को हटाने लगता है। जब अर्थ और काम नाचने लगते हैं तो धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, हटने लगती है, भले ही वो आपको हमें मात्र एक खड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसका अभिप्राय है कि राशि बुद्धि मात्र वो एक औपचारिकता के रूप में वहां खड़ी हुई है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है। आई का मतलब सफेद रंग का। और ये जो रा और रजोगुण की स्थितियां हैं, ये अपने हिसाब से ही फिर मनुष्य को नचाती है, गिराती है। गिराने का मतलब क्या है? वो तमोगुण की स्थितियां बनाने लगती है। लेकिन जब जब किसी के पास सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, ये धन की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, यानी कि उसके पास धन भी आने लगता है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है, कुछ ऐसे ही पदों की स्थितियां, उपलब्धियों की स्थितियां जीवन में आने लगती है। देखिए ये जो पांच भोग्य विषयों की स्थिति है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ता हूँ। क्योंकि राशि मनुष्य सत्ता का भूखा होता है। वो अपनी वाहवाही चाहता है, अपने मान की प्रशंसा चाहता है, अपने स्थूल शरीर के स्तर पर आदर सम्मान चाहता है। ये सभी स्थितियां आपके बड़ी राशि होती हैं। उस इस रजोगुण की स्थितियों में ही जब आपको में अधिक एक अहंकार की स्थितियां आने लगती हैं, ये सब देखिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक विकार है। ये मन के स्तर पर मनुष्य का पतन करवाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसीलिए ये रजोगुण जब नाचने लगता है, जिसको देखिए नाचने से बचाने के लिए, आवारागर्दी रोकने के लिए ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने वो पांच घोड़ों की स्थितियां, जो अर्जुन के रथ की एक मूल स्थिति है, उन पांच घोड़ों का अभिप्राय पांच भोग्य विषयों से, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द से भी आप ले सकते हो। आपका हमारा जो शरीर है पांच तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनसे भी ले सकते हो। पांच ज्ञानेंद्रिय नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, उनसे भी ले सकते हो। पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, उनसे भी ले सकते हो। यानी कि इन सभी पांच की स्थितियों को, ये जो मन है इसको महा इंद्रिय कहा जाता है। इसलिए तो वो घोड़ों की एक लगाम मानी गई है, और लगाम किसी न किसी के हाथ में होनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, तो यदि आपका उस रेस के ऊपर ब्रेक का कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर वो रेस कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं करवाती है। दुर्घटना का अभिप्राय क्या है? ठोकरों से है, पाप कर्मों से है, अनीतिगत कार्यों से है। इसीलिए कुछ दिन पहले हमने एक पावर ब्रेक के ऊपर भी वीडियो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में बनाया था। यानी कि आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां होनी चाहिए कि जहाँ कहीं आपने अपने मन को रोकना हो, वहां आप रुक जाओ। जैसे पावर ब्रेक लगते ही आपकी हमारी गाड़ी रुक जाती है, ठीक इसी तरह संसारी आकर्षणों में जब जब कुछ ऐसी स्थितियां आए, आपको हमें रुकना होगा।
रोकने का अभिप्राय देखिए बुद्धि तत्व से है, और बुद्धि जब सात्विक होगी, सत्संग कर चुकी होगी, या सत्संग निरंतर उसमें करते हुए विवेक शक्ति जग चुकी होगी, ये विवेक शक्ति का ही दूसरा अभिप्राय आप पावर शक्ति से ले सकते हो। देखिए सामान्य बुद्धि तो मन को समझाती रहती है ये बुरा काम मत करो, लेकिन जब ये बुद्धि सात्विक नहीं रहती, उसको सत्संग की खुराक नहीं मिलती, तो वो बुद्धि राशि बन जाती है। राशि बुद्धि मात्र मन बुद्धि के साथ उसकी एक दोस्ताना संबंध बने रहते। जैसे देखिए रजोगुण में हमने एक डंडा सफेद रंग का और आर को हो राह को एक राशि स्थिति दर्शाई है। देखिए रंगों के जो स्थितियां हैं उनको एक मिलान के रूप में आपको समझना होगा, यानी कि किस गुण का किससे संबंध है। ये रजोगुण की स्थितियों का संबंध संसारी रंगीनियों से है, संसारी आकर्षणों से है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए किशोरावस्था आरंभ होते ही रजोगुण की एक विशेष स्थिति बनने लगती है, और युवावस्था आते आते ये रजोगुण परिपक्व हो जाता है। इसलिए तो युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया है। अभी कुछ महीने पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संस्कार के ऊपर एक वीडियो प्रसारित की थी, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है। देखिए वो स्त्री संघ की स्थितियां हैं जिसको भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है, वो एक तामसी स्थिति है। इसलिए तो हमने देखिए लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की स्थिति को तामसी स्थिति से एक निंदा के रूप में दर्शाया था, जबकि संस्कार को एक सात्विक स्थिति से जोड़ा था। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि निरंतर जब बुद्धि सत्संग करती रहती है, गुरु के प्रवचन सुनती रहती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव संस्कार बन जाता है, तो फिर उसकी विवेक शक्ति निरंतर जगी रहती है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसका समझ में आ जाता है, परमात्मा की समुखता बनी रहती है, और धीरे धीरे उसके जीवन में निष्काम भाव से कर्म होते हुए कर्म योग की स्थितियां बन जाती है। कर्म योग की स्थितियां जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाती हैं तो फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग की स्थिति जब परिपक्व स्थिति में पहुंच जाती है तो फिर भक्ति योग की स्थितियां। भक्ति तो अपने आप में ही एक योग की स्थिति है, यानी कि जब ये सभी योग की स्थितियां निरंतर आपके मेरे कार्य शरीर की बुरे संस्कारों की सफाई करते हैं, शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, तो आत्मा की जो मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति है वो लौटने लगती है। आत्मा की परमात्मा से सुमुखता सहज ही बनने लगती है। ये सुमुखता बनना ही योग की स्थिति है, यही आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। ये आपके मेरे कारण शरीर में एक शुद्ध स्थितियां उत्पन्न करती हैं, जो मनुष्य को अधोगति की स्थितियों से भी बचाती हैं। बार बार आपको मनुष्य जोनि का ही अवसर मिलता है, निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की जो अनुपात, जो एक स्थितियां हैं वो निरंतर बढ़ता जाता है। जैसे आपके हमारी देखिए 35% उन्नति हो गई, फिर 40, 45, जब ये 100% हो जाती है तो फिर ये एक पूर्ण स्थिति होती है। जैसे आप मोबाइल को देखिए चार्जिंग पे लगाते हो ना, यदि उसमें 35% की बैटरी पहले ही थी तो वो चार्जिंग पे लगाते ही वो 35% पे बहुत जल्दी सूक्ष्म समय में ही पहुंच जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो 100 पे पहुंचती है। ठीक इसी तरह आप और हम इस मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में, यानी कि यदि आप और हम 35% की आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं तो अगले जन्म में आपको में मनुष्य जोनि का पुनः अवसर मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। तो इन सभी स्थितियों में जो पहले की गई 35% की जैसे बैटरी की वो जो स्थिति थी वो आपको में सहज ही उपलब्ध हो जाती है। तो फिर आगे की 36, 37, 40 ये सभी स्थितियां देखिए आपको भावार्थ रूप में समझनी है, ताकि निरंतर साधना करते करते ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये पूर्ण स्थिति 100 की बन जाए। हम स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को पहुंच जाए। कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कारों की स्थितियां जब दग्ध बीज हो जाती हैं तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में आप किसी भी प्रकार की कोई देखिए राशि तामसी स्थितियों की पुनः जन्म लेने की कोई बाध्यता नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरते ही वो मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति या युगों की आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। फिर मनुष्य लंबे काल के लिए एक आनंदमय जीवन में एक समय गुजारता है,
देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से वीडियो के चित्र को कुछ ऐसा आकार दिया है ताकि बात आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अन्यथा देखिए सत्संग की स्थितियां भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए प्रतिदिन ही 1 2 10 20 100 जगह नहीं कितनी ही जगह पे होती है, लेकिन मनुष्य यथार्थ ज्ञान समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई एक जिज्ञासा नहीं होती। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है तो उसकी सात्विक स्थिति विवेक शक्ति बन नहीं पाती, और जब तक विवेक शक्ति जगती नहीं है तो दिन में जब राजसी स्थितियां संसारी स्थितियां आपके समक्ष इर्द गिर्द घूमती हैं तो मनुष्य उनको लपकने लगता है। उनको पाने के लिए मनुष्य आरंभ में भले ही कानून के अंतर्गत शास्त्रों के अनुसार ही उनको पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी राजसी स्थितियां आपको में अचेत करती हैं, प्रमाद में ले जाती हैं। ये प्रमाद की स्थितियां फिर मनुष्य को कब तमोगुण में गिराते हुए कब कितने पाप कर्म करवाने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और निरंतर ये जो पाप कर्म होते रहते हैं तो फिर ये आपका हमारा क्रमशः संस्कार बिगड़ते जाते हैं, और बढ़ते समय जैसी जैसी स्थितियां होती हैं आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग 3 घंटे की वीडियो थी, विस्तार से उन सभी स्थितियों पर हमने एक चर्चा रखी थी। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए 3 घंटे की फिल्म तो देखने चले जाता है, आने जाने की 1-2 घंटे समय भी एक यातायात में लगाता है, लेकिन फिर भी उस वीडियो विशेष को चाहे वो 20 मिनट की हो 30 मिनट की हो तो सुनने में जब उसकी रुचि नहीं होती, क्रमबद्ध तरीके से इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, तो फिर ज्ञान की कड़ियां आधी अधूरी रहती है। यानी कि आधी अधूरा ज्ञान में आपके बड़े अंधविश्वास भी बने रहते हैं, शंकाएं भी बनी रहती हैं। इसके फलस्वरूप विषय संसार में ही असत्य रहता है, जैसे कि ये राजसी स्थितियां आज हमने वीडियो में समझाई है। तो इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए आपको हमें अपनी विवेक शक्ति जगानी होगी। निरंतर सात्विक स्थिति बनाए रखने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ये निरंतर स्थितियां जब जीवन में बनी रहती हैं तो निरंतर इन स्थितियों में फिर धीरे धीरे वो विवेक शक्ति जगने लगती है, जिसका आज हमने देखिए वीडियो विशेष में विशेष एक महत्व दिया। तो ऐसी सभी विवेक युक्त स्थितियां आपकी भी हमारी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, क्योंकि आज के वीडियो विशेष में हमने बहुत सी स्थितियां देखी, कुछ काल्पनिक रखते हुए, कुछ युक्तिपूर्वक चित्र को बनाते हुए इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है देखिए हमारे समझाने में, चित्र में कुछ कमियां रह सकती हैं, मेरे समझाने में भी कुछ अपूर्ण स्थितियां रह सकती हैं। मैं भी देखिए एक आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों को हम समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।